और जयपुर में पैरामेडिकल के छात्र अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। साल 2015 से राजस्थान सरकार द्वारा स्थापित पैरामेडिकल काउंसिल आरपीएमसी कई कोर्स संचालित किए जा रहे हैं, जिसमें डायलिसिस, ऑपरेशन थिएटर, ब्लड बैंक, कैथ लैब और एंडोस्कोपी, ईईजी, इमरजेंसी एंड ट्रॉमा टेक्नीशियन शामिल है। लेकिन अब तक इन कोर्सों का ना तो कैडर सेवा नियम बन पाया है और ना ही स्थायी भर्ती जारी हो पाई है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों की ये मांग है कि ऑपरेशन थिएटर, ब्लड बैंक, कैथ लैब और एंडोस्कोपी, इमरजेंसी एंड ट्रॉमा टेक्नीशियन कोर्स के विद्यार्थियों के लिए पद जोड़कर कैडर सेवा नियम जारी करे और सेवा नियम बनाकर पदों पर शीघ्र स्थायी भर्ती जारी की जाए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता वीरेंद्र शेखावत लाइव जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र, जानना चाहेंगे आपसे, छात्रों की तरफ से जो प्रदर्शन किया जा रहा है, जो मांगे की जा रही हैं, पद किस तरीके से यहाँ पर उनके लिए जोड़कर कैडर सेवा नियम जारी किया जाए, क्या इस मांगों को लेकर कोई एक्शन लिया गया है, कोई आश्वासन इन छात्रों को दिया गया है अब तक? बिल्कुल, देखिए शिवानी, आपको बताना चाहूँगा कि 2015 के अंदर इसी तरीके के 10 कोर्स हैं, वो सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं और उसके बाद जब इन तमाम कोर्सों को कंप्लीट करने के बाद ये जो छात्र हैं उनके नौकरी का बात आता है तो सरकार के द्वारा आश्वासन दिया जाता है कि आपको जो इमरजेंसी सेवाओं के अंदर, जो ट्रॉमा सेंटर के अंदर जो कर्मचारी रहते हैं उनके रूप में इनको भर्ती किया जाएगा। इसके अलावा आप देखेंगे लैब टेक्नीशियन है, उसके तौर पर इनको भर्ती किया जाएगा। लेकिन आश्वासन के बाद केवल वो कागजों तक वो भर्ती रहती है। और आप देखिए 2015 के बाद अभी तक जो है इनके जो कोर्स की जो कंप्लीट जो कहते हैं कि जो एंडोस्कोपी हो गया, ईसीजी हो गया, इमरजेंसी एंड ट्रॉमा टेक्नीशियन जो कोर्स किए हुए हैं, तमाम जो स्टूडेंट्स हैं, इनकी मांग ये है कि इसकी एक सेवा नियम है वो सरकार के द्वारा जारी किया जाना चाहिए और उस सेवा नियम के तहत ही जो है भर्ती भी निकालनी चाहिए। लेकिन भर्ती नहीं निकाली जाती है, ना ही इनके जो कह सकते हैं कि जो ये कोर्स है इसको लेकर कोई कार्य किया जाता है। इसी को लेकर ये अपनी मांग को लेकर यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं स्वास्थ्य भवन में। मेरे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनसे मैं बात करूंगा। आपका क्या नाम? देवेंद्र सिंह। देवेंद्र, अभी क्या क्या मांगे हैं और आप लोग क्यों ये? देखिए, 2015 से पैरामेडिकल काउंसलिंग का गठन हुआ, आज 24 से 25 हो गई, 10 साल हो गए। सरकार पहले बीजेपी की थी, कांग्रेस आई, बीजेपी आ गई। बीजेपी सरकार ने ही इन कोर्सों का गठन किया था, अच्छा सेवा स्वास्थ्य देने के लिए लोगों को। लेकिन बड़ी विडंबना की बात यह है कि 15 कोर्स चलते हैं, 5 कोर्सों के सेवा नियम है, एलटी, आरटी, ईसीजी, ऑफ्थो और डेंटिस्ट टेक्नीशियन। बाकी 10 कोर्स ऐसे हैं, ऑपरेशन थिएटर, डायलिसिस, कैथ लैब, एंडोस्कोपी, इमरजेंसी ट्रॉमा, ईईजी, ऑर्थोपेडिक, जिनके ना तो अभी तक कोई सेवा नियम बने, ना अभी तक कोई भर्ती आई है। आज तक बार बार सरकार के पास जाते हैं, झूठे जुमले देते हैं, उसके सिवा कुछ नहीं। अभी आपने देखा प्रशासन बोल रहा है, दबाने की कोशिश कर रहा है कि आप लोग उठ जाओ, नहीं तो लाठी चार्ज कर देंगे, मुकदमे दर्ज कर देंगे। किसने कहा? ये भी प्रशासन के एसएचओ आए थे, वो कह रहे थे कि आप उठ जाओ, नहीं तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। पिछली बार बख्श दिया था, पिछली बार भी हमने फरवरी में यहाँ धरना प्रदर्शन किया था। हमें इस तरीके से आप लोग जैसे आप अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करते हैं, क्या इन धरना प्रदर्शनों के बाद जो सरकार के नुमाइंदे होते हैं या फिर सरकार के जो कह सकते हैं कि प्रतिनिधि होते हैं, वो आप लोगों से बातचीत की अभी तक? क्योंकि 10 साल से आप बता रहे हैं ये कोर्स चल रहे हैं और फिर अभी तक ना सेवा नियम बनाए गए, ना ही कुछ इनके अंदर प्रोसेस के अंदर, चाहे भर्ती की बात कर लीजिए या फिर अन्य चीज़ों की बात कर लीजिए, अभी तक कुछ हुआ है? देखिए, अभी तक ऐसा बहुत बार हुआ है। हमने कलेक्ट्रेट पर, कलेक्टर स्तर पर कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है और हमने बार बार प्रयास किया है सरकार हमारी बात को सुने, लेकिन सरकार ने हमारी बात को नहीं सुना है। हमने बार बार स्वास्थ्य भवन के बाहर भी पहले धरना दिया था, इससे पहले हमने कई बार जो है अपने शहीद स्मारक पर धरना दिया है। झूठे आश्वासन हमें दिए जाते हैं, जब भी जाते हैं झूठे जुमले कांग्रेस सरकार में दिए, वही वापस बीजेपी हमें दे रही है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि जुमलों से कब तक काम चलाओ? अभी आपकी क्या मांग? हमारी एक ही मांग है कि हमारे सेवा नियम बनाए जाए, हमारे लिए परमानेंट वैकेंसी निकाली जाए। हम गवर्नमेंट से यही पूछना, प्रशासन से हम एक ही चीज़ पूछना चाहते हैं। जब हमने सेम जहाँ से आरटी वालों ने डिप्लोमा किया है, जहाँ से एलटी वालों ने किया है, वहीं से हमने भी डिप्लोमा किया है। आज उनके सेवा नियम है, उनको नौकरियां मिल रही है, हमारे साथ वाले नौकरी जिस तरीके से नौकरी की मांग को लेकर ये छात्र धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इनकी जो मांगे हैं, अब इंतजार करना है कि इनकी मांगों को लेकर कब सहमति बन पाती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र तमाम जानकारियों के लिए।